आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में अंतिम रूप से चयनित एसडीएम रैंक पर भाई और बहन विवेक कुमार सिंह 8th रैंक और संध्या सिंह 12वीं रैंक से, जो जीएस वर्ड संस्थान से जुड़े रहे। आइए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी, कैसे किया इन्होंने तैयारी, कैसे इस एग्ज़ाम से इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले सर आपको जीएस वर्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। सर आपका ये वैकल्पिक विषय क्या रहा है? भूगोल। आपका मैम? राजनीति शास्त्र। आप लोग तैयारी किस प्रकार से किया? नए छात्रों को आप लोग क्या सलाह देना चाहते हैं सर कि किस प्रकार की तैयारी करें, वो कैसे? तैयारी मतलब हम लोग इस तरीके से कर रहे थे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर देखा जाए जी, हम लोग मतलब इसे अंतिम लास्ट रिजल्ट मान के चल रहे थे कि करना है तो हमें यही करना है, वरना हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो ये मान के चल रहे थे, तो इस हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे। सर ऐसा ही है कि एक ही दिशा में, मतलब किसी में लगना है, इसी में निकालना है कुछ, तो लगातार इसी जब आप लगे रहते हैं तो आपका निकलता है। आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल माधव ज्ञान केंद्र नैनी से किया है, और उसके बाद मैंने इंटर ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया RKGIT कॉलेज गाजियाबाद से। 2019 में मैं बीटेक से पास आउट हुआ। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया, और 2020 में मेरा मतलब पहला सीरियस प्रयास था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। तो वहाँ से मुझे एकदम लग गया कि अब भाई तुम्हें करना है तो यही करना है। मुझे लगा कि जब मैं कम प्रयास में ही पहली बार इंटरव्यू पहुँच गया हूँ, तो अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन तय है। ये विश्वास मेरे मन में हमेशा रहा, इसी विश्वास के साथ मैंने तैयारी की। आपका मतलब क्या कैसे रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड आप? सर मेरा ये रहा है कि बचपन में थोड़ी शिक्षा तो गांव से हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो पूरा स्कूलिंग हुई है वो माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से हुई है। उसके बाद सर मैंने AU से अपना BA कंप्लीट किया, और उसके पश्चात सर मैं एकदम बिना गैप किए तुरंत इसमें लग गई, और सर ये पहली बार में ही फिर क्रैक हो गया। पहली बार में आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पीसीएस एसडीएम के पद पर हुआ है? जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग माध्यम क्या रहा है सर आपका? अंग्रेजी। आपका मैम? सर मेरा भी इंग्लिश। दोनों का माध्यम अंग्रेजी रहा है। तो नए आने वाले साथियों को सर आप लोग क्या सलाह देना चाहते हैं? वो इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाएं कि आसानी से इस मुकाम तक पहुंच सके जहां आप लोग पहुंचे हुए हैं? सिविल सेवा की तैयारी में आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो धैर्य है। जिसके पास धैर्य है, अगर आपका टैलेंट कम भी है तो आप सफल हो जाएंगे, अगर आपके पास धैर्य है। और आपके पास अगर कितना भी टैलेंट है, लेकिन अगर आपके पास धैर्य नहीं है, टिकने का 2-4 साल समय नहीं है, तो आप फिर कभी सिविल सेवा में सफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि तैयारी करते समय हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, इनको हमेशा ध्यान में रख के तब तैयारी करनी चाहिए, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में। आप लोगों के अनुसार वैकल्पिक विषय के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरे अनुसार वैकल्पिक विषय हमें चुनने में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वो है हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी किस विषय में है, और हम कितनी आसानी से उसमें मटेरियल उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। आपके अनुसार मैम? सर मेरे अनुसार भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन हालांकि मेरे साथ ऐसा है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट अगर वो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है तो वो इंटरेस्टिंग ही है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे लगा कि क्योंकि वहाँ थोड़ा पढ़ा हुआ है, बेस है उस चीज़ का, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस रख लिया था। सर आपके अनुसार जो है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए विशेषकर, और टाइम मैनेजमेंट के टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है? मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग से ज़्यादा आज के समय में रोल है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना। तो अगर जिस दिन हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन पूरे करने लग गए तो हम सफलता बहुत करीब पहुंच जाते हैं। मैम आप जीएस वर्ड संस्थान से जुड़ी रही, तो इस संस्थान का आपके इस चयन में कुछ क्या योगदान रहा? सर यही है कि क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू देने के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ से मॉक इंटरव्यू दिया था, तो आपकी थोड़ी झिझक खुलती है। कई जगह एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोटिस कराते हैं। मुझे याद है जब मैं एंटर हुई थी तो फिर मैंने ना नमस्ते किया, ना गुड मॉर्निंग किया, ना कुछ किया, तुरंत आके फिर बैठ गई। तो सर ने टोका, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप नहीं ध्यान देते हो, लेकिन वो एटिकेट और मैनर जो होता है वो थोड़ा सा उन्होंने बताया था। और एक ये भी होता है कि पता चलता है कौन सा वीक पॉइंट है, हम बात किस लहजे से कर रहे हैं, हमारी वॉइस कितनी ऊंची है, नीची है, तो उसका सर बेनिफिट मिलता है। सर हम एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नए आने वाले छात्र हैं उनसे आप ये बताइए, जीएस वर्ड की जो रणनीति है छात्रों को लेके, स्पेशली पीसीएस को लेके, वो कहाँ तक कारगर है उनके चयन में? सर जीएस वर्ड में मैंने 2020 मॉक इंटरव्यू दिया था, तो हालांकि 2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से मुझे इंटरव्यू की स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी मदद मिली। और जीएस वर्ड की हालांकि 2022 में टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जीएस वर्ड में मेरा दोस्त है दिलीप, उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जी।
उसने ऑप्शनल का भी किया था और जीएस का भी। तो बताता था कि मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पे ठीक ठाक क्वालिटी टेस्ट सीरीज देते हैं जीएस वर्ड वाले, और आगे से भी देखा जाएगा, जुड़ा जाएगा। सर जीएस वर्ड के कंटेंट को आपने देखा होगा, तो नए आने वाले छात्रों को आप क्या सलाह देंगे, वो किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं? अब 2022 अभी मेंस हुआ है यूपी पीसीएस वाला, उसके पहले जीएस वर्ड का एक मेरे पास कंटेंट आया था 80-90 पन्ने का था, यूपी स्पेशल पीडीएफ, वो मैंने पढ़ा था। हालांकि अब 2022 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे जी, बिल्कुल 21 में मेरा काम हो गया। सर इस पूरी तैयारी के दौरान नए छात्रों को जो आगे की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, आप लोगों के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आप लोग उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें? जो बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो किस तरीके से अपने तैयारी की शुरुआत करें? जो भी नए छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है आज के समय में सिलेबस और पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं, वही देख देख के वो अपने मटेरियल को पढ़ें। सिलेबस के हिसाब से देखें, पुराने साल क्वेश्चन पेपर देखें क्या पूछे जा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें। और दूसरी बात कि एनसीईआरटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक बुक उठाइए, आप उसको पढ़ते रहिए, फिर एक बेसिक नॉलेज होने लगती है, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे तो फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ है, मुझे इतना पता है, इससे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो लगातार वो साइमल्टेनियसली जो होता है चलता रहता है वो। और सर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आज के समय में एक दिशा में मेहनत करना है। मतलब आज तक मैंने बीपीएससी का फॉर्म नहीं डाला, मेरा पीसीएस में 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार में एकदम फाइनल हो गया। लेकिन मतलब ये है कि आप एक दिशा में मेहनत करिए। पीसीएस के अलावा ना मैंने कोई एग्जाम आज तक अभी 3 साल में नहीं दिया। मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे करना है, पीसीएस में ही करना है। मुझे ये लगता था कि अगर मैं सिलेक्शन चूक रहा हूँ तो उसमें 5% की कमी है, तो मैं अगर 5% दूसरे एग्जाम में मेहनत करूँगा तो 5% में अगर यहीं मेहनत कर दूँ तो मेरी टॉप रैंक आ जाएगी। ये वाला विश्वास मन में था मेरे। मैम जैसा कि मुझे पता चला कि आप 2022 का यूपीएससी का भी मेंस दी हुई हैं, तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में क्या अंतर है? नए साथियों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि दोनों की तैयारी में क्या अंतर है और दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर है? सर सही बताऊं तो अब जो यूपीएससी का पैटर्न, यूपी पीसीएस का जो पैटर्न अब विकसित हो रहा है वो यूपीएससी का काफ़ी मैच खा रहा है। और इस साल भी मैंने यूपीएससी का जो पेपर दिया उसमें भी फैक्ट अब पूछ रहे हैं, जिस तरीके से पीसीएस में फैक्ट पूछते हैं कि कोई डिफिनेशन आप बता दो, जैसे प्राइमरी रॉक्स पूछा था इस बार के यूपीएससी मेंस में, तो वो अब मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखती हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखती हूँ। दोनों ही मुझे ठीक लगते हैं, दोनों ही लेवल का लगता है कि ऐसा नहीं कि पीसीएस सरल है, वो भी अच्छे खासे लेवल का है। आप लोगों के अनुसार प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए कि प्रीलिम्स, बहुत लड़कों का ये मानना होता है उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, मेंस तैयारी अच्छे लेवल पे हो जाती है लेकिन प्रीलिम्स को ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों का प्रीलिम्स ना निकला? या फिर अब 2019 में तो मेरी तैयारी 0 थी, उसी के साथ मैंने प्री दिया था तो नहीं हुआ था। मैं कहूँगी ये प्रीलिम्स गुरु है, आप इससे टिप्स लीजिए हमेशा। मतलब इसका पिछली बार था आई थिंक 100+ था प्रीलिम्स में, क्वेश्चंस की बात मैं कर रही हूँ, इस बार 107 के पार था, तो ये मतलब कि तो नए साथियों को आप क्या बताना चाहेंगे सर कि वो प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करें कि प्रीलिम्स उनका अच्छा हो? प्रीलिम्स की एक मैं त्रिकोण बताता हूँ जी, वो फॉलो करेंगे, वो ब्रह्मास्त्र है जी, प्रीलिम्स किसी का रुक नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ है जो घटना चक्र। घटना चक्र में पुराने साल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। नंबर 2 पे आती है लुसेंट, और नंबर 3 पे आती है स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स हमें पढ़नी है लेकिन रटने की कोशिश नहीं करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब बहुत हैवी रहता है, हम उसे याद नहीं कर सकते। घटना चक्र पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए घटना चक्र में कि किन किन क्वेश्चन हमें याद नहीं है, कौन कौन से क्वेश्चन हमें याद नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमें घटना चक्र में याद नहीं है, मैं उन सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लिया था। जैसे इतिहास का 40-50 पन्ने का बना लिया, विज्ञान के 40-50 पन्ने का बना लिया। इस तरीके से जो क्वेश्चन मुझे घटना चक्र में याद नहीं थे, मैं उनका नोट्स बना लिया था। और लुसेंट को मैंने कम से कम 6-7 बार पढ़ा। और सबसे जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, आप या टेस्ट सीरीज दीजिए, आप एक क्विज करिए। मैं क्विज खूब करता था यूपी पीसीएस के लिए। तो क्विज करने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपके जो तुक्का मारते हैं, तुक्का मतलब हाँ लॉजिकल गेसिंग करते हैं, वो आपका ज़्यादातर सही होने लगता है। तो मतलब मेरा प्रीलिम्स में स्कोर मस्त आ रहा है पिछले 2 बार से, 2021 में और 2022 में। 2021 में मेरा क्वेश्चन आ रहा था 105 क्वेश्चंस माइनस काट करके, और 2022 वाले में अभी मैंने दिया था प्री, उसमें मेरा क्वेश्चन आ रहा है 110 क्वेश्चन माइनस काट करके। इस संपूर्ण परीक्षा की तैयारी में सर करंट अफेयर्स का क्या रोल होता है? करंट अफेयर का मतलब ठीक ठाक रोल है। प्रीलिम्स में भी कम से कम 150 में से 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, और मेंस में हम करंट अफेयर से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा रहे हैं, तो हम अपने आंसर राइटिंग में लिखते समय चाहे इतिहास का क्वेश्चन आंसर करें, चाहे भूगोल को, उसमें करंट अफेयर का एग्जाम्पल वगैरह डाल सकते हैं। तो करंट अफेयर का सिग्निफिकेंट रोल है, और हमें अपनी आंसर राइटिंग में इनको इंक्लूड करना चाहिए। मैम जैसा कि आपके दोनों बच्चों का चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस की सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे सर्वोच्च पोस्ट पर हो चुका है, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के संस्कार का योगदान है, लोगों की मेहनत।
तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, लोगों के बारे में कुछ? मैं लोगों के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि माताएं जो हैं जी या पेरेंट्स, माता पिता दोनों लोग बच्चों का ध्यान दें, बच्चों को समय दें, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जी। सर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है सर। आपका क्या विचार है सर, आगे जो है जो अन्य छात्र हैं उनके माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके जिस मुकाम पे आपके बच्चे आज पहुँचे हैं वहाँ उनके बच्चे भी पहुँच सकें? जी जी, सर्वप्रथम जैसे कक्षा 1 होती है, शुरुआत होती है बच्चों की, 1 से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक, बच्चे को जहाँ 40 और 50 बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे जो मार्कशीट बनती है प्रथम द्वितीय तृतीय, वहाँ पे अगर स्थान आना चालू हो जाएगा तो आगे इनको बहुत आसानी होगी। जब 50 बच्चों भीड़ में आप नहीं कैच कर पाएंगे तो फिर 1 लाख 2 लाख वैकेंसी में कहाँ पाएगा? सर हमारे पूरे GS वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप लोग दोनों लोगों को, चारों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग उत्तर प्रदेश PCS 2021 की फाइनल चयन में आप लोग सर्वोच्च स्थान बनाने में सफल हुए हैं और इसमें आपके माता पिता, आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।